Very charming good morning to all of you, my dear friends. Today we are going to discuss about the town planning of Indus Valley Civilization. And town planning is the prominent features of the Indus Valley Civilization that emphasize that Indus Valley Civilization was a urban civilization. तो फ्रेंड्स, आज हम लोग टाउन प्लानिंग के बारे में देखने चलते हैं। और टाउन प्लानिंग एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स थी जो हमें यह बताती है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन एक अर्बन सिविलाइजेशन था। और हम टाउन प्लानिंग को किस किस प्रकार से देख सकते हैं इसके बारे में चलिए देखते हैं। स्ट्रीट, सिटीज, बिल्डिंग एंड ड्रेनेज सिस्टम, यानी कि ये जो चार प्रकार की विशेषताएं हैं, चार प्रकार की कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं टाउन प्लानिंग की, यह बहुत ही प्रोमिनेंट हैं और हम लोग इसी के बारे में वन बाय वन देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्ट्रीट के बारे में देख लेते हैं। स्ट्रीट followed a grid pattern. According to this pattern, the street means roads intersect to each other at the right angle. यानी कि जो ये स्ट्रीट थी इंडस वैली सिविलाइजेशन में, वह एक ग्रिड पैटर्न को फॉलो करती थी। और इस पैटर्न के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दिस पैटर्न, द रोड्स आर स्ट्रीट कट टू ईच अदर एट द राइट एंगल, मीन्स एट द 90 डिग्री एंगल्स। Thus, dividing city कैन बी सीन इनटू सेवरल रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स। ये जो सिटी थी इंडस वैली सिविलाइजेशन में, हम इसको सेवरल रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स में देख सकते हैं। दैट शोज एक्सीलेंट नॉलेज ऑफ मेजरमेंट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन पीपल, यानी कि यह हमें दिखाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो लोग थे उन्हें मेजरमेंट का बहुत ही अच्छा ज्ञान था, क्योंकि उन्होंने मतलब स्ट्रीट को इस प्रकार से बनाया था कि वह एक दूसरे को राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करती थी। और जो उनका शहर होता था वह कई सेवरल स्मॉल रेक्टेंगुलर में डिवाइड हो जाता था। तो फ्रेंड्स, ये तो रही स्ट्रीट की बात। दैट शोज द एक्सीलेंट नॉलेज ऑफ मेजरमेंट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन पीपल। तो सेकंड है सिटीज, यानी जो सेकंड प्रोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स इंडस वैली सिविलाइजेशन में टाउन प्लानिंग के अंडर है, वह है सिटीज। सिटीज को हम स्पेशली दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट रेज पार्ट एंड द सेकंड लोअर पार्ट। रेज पार्ट में हम लोग देखते हैं कि इट वाज कॉल्ड किटाडेल, यानी कि जो रेज पार्ट था सिटीज का वह किटाडेल के नाम से जाना जाता था। सिचुएटेड वेस्ट साइड ऑफ द सिटी, या सिटी के वेस्ट साइड में सिचुएटेड स्थित होता था। कंसिस्ट ऑफ पब्लिक बिल्डिंग, और यह पब्लिक बिल्डिंग को कंसिस्ट करता था, यानी कि इसमें जो पब्लिक बिल्डिंग थे केवल वही इंक्लूड हो सकते थे। ग्रेनरी, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, पिलर्ड हॉल, कोर्ट यार्ड्स एट्सेट्रा, यानी कि जो इसके एग्जाम्पल हैं वह हैं ग्रेनरी, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, पिलर्ड हॉल, कोर्ट यार्ड्स एंड सो ऑन। और जो सेकंड पार्ट था वह था लोअर पार्ट। सिचुएटेड ईस्टर्न साइड कंसिस्ट ऑफ हाउसेज ऑफ कॉमन पीपल, यानी कि यह सिटीज के ईस्टर्न साइड सिचुएटेड होता था और यह कॉमन पीपल के हाउस को इंक्लूड करता था। जो इसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है वह है बिल्डिंग। लेकिन हम लोग बिल्डिंग के बारे में भी नीचे डिटेल में पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग चलिए ड्रेनेज के बारे में देख लेते हैं। ड्रेनेज कनेक्टेड ऑल द हाउसेज एंड मेड अप ऑफ वाटर, लाइम एंड जिप्सम, यानी कि जो ड्रेनेज सिस्टम था, जो ड्रेन्स थे इंडस वैली सिविलाइजेशन में, वह ऑल हाउसेज से कनेक्टेड होते थे और यह लाइम स्टोन और जिप्सम से बने होते थे। कवर्ड विद लार्ज ब्रिक स्लैब, यानी कि एक बहुत बड़ा ब्रिक्स का स्लैब तैयार किया जाता था, उससे इसको कवर्ड किया जाता था, यानी कि ढका जाता था। दैट शोज हरप्पन पीपल पेड ग्रेट अटेंशन टू हेल्थ एंड सैनिटेशन, यानी कि यह इससे हमें पता चलता है कि इनके ड्रेनेज सिस्टम से यह इतनी एक्सीलेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स थी कि इससे पता चलता है कि जो हरप्पन पीपल थे वह हेल्थ और सैनिटेशन की तरफ एक ग्रेट अटेंशन पे करते थे। तो फ्रेंड्स, सब आगे हम लोग बिल्डिंग के बारे में देख लेते हैं। जो बिल्डिंग था वो स्पेशली टू पार्ट में डिवाइड था। फर्स्ट था पब्लिक बिल्डिंग एंड द सेकंड प्राइवेट बिल्डिंग। और एक प्रकार की हमें और बिल्डिंग देखने को मिलता है, दैट वेर ड्वेलिंग हाउसेज। पब्लिक बिल्डिंग के अंतर्गत हम लोग पाते हैं द ग्रेट बाथ एंड द ग्रेनरी। जो
पब्लिक बिल्डिंग था वह, उसमें ग्रेट बाथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एविडेंसेज है। इसके बारे में हम लोग चलिए देखते हैं। फाउंड एट मोहनजोदाड़ो। जो ग्रेट बाथ था वह मोहनजोदाड़ो पर पाया गया है, मोहनजोदाड़ो के हिस्टोरिकल साइट से। एंड इट इज ए स्पेसिमेन ऑफ ब्यूटीफुल वर्क। यह ब्यूटीफुल वर्क का एक प्रकार का अच्छा कार्य था। लेफ्ट वाइड, और जो इसकी लेफ्ट थी, सॉरी लेंथ, इसकी लेंथ जो थी 180 फीट थी एंड वाइड 108 फीट थी। एंड आउटर वॉल्स वाज 18 फीट वाइड। और जो इसकी आउटर वॉल्स थी, मीन्स यू कैन से इसकी जो आउटर वॉल्स थी वह 18 फीट थी। इसके बाद जो सेकेंड एविडेंसेज है वह है ग्रेनरी। ग्रेनरी के बारे में हम लोग देखते हैं तो फाउंडेड सेवरल प्लेसेज लाइक हरप्पन, मोहनजोदाड़ो एंड लोथल, यानी कि यह सेवरल प्लेसेज पर पाया गया है। और इसके एग्जांपल हैं हरप्पा, मोहनजोदाड़ो एंड लोथल सिचुएटेड इन द ग्रेट बाथ, और यह ग्रेट बाथ में सिचुएटेड होता था। फ्रेंड्स, ये तो बात हो गई पब्लिक बिल्डिंग की। इसके बाद हम लोग बात करने जा रहे हैं प्राइवेट बिल्डिंग की। एट हरप्पा एंड मोहनजोदाड़ो हाउसेज वेर मेड ऑफ किल्न बर्ड ब्रिक, यानी कि जो हाउसेज होते थे प्राइवेट हाउसेज वह किल्न बर्ड ब्रिक से बने होते थे। कालीबंगन एंड लोथल मेड ऑफ सन ड्राइड ब्रिक्स, यानी जो कालीबंगन और लोथल में हाउसेज प्राइवेट हाउसेज होते थे वह सन ड्राइड ब्रिक्स से बने होते थे। जो थर्ड पार्ट है वह, ये तो फ्रेंड बात हो गई प्राइवेट बिल्डिंग की। इसके बाद हम लोग बात करने जा रहे हैं डवेलिंग हाउसेज। मोस्ट ऑफ द हाउसेज हैड वेल्स एंड ड्रेनेज विद देम, यानी कि जो इस बहुत प्रकार के हाउसेज थे वह, यानी कि कह सकते हो कुछ हाउसेज में वेल्स और ड्रेनेज स्पेशली वहाँ पर बने होते थे। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि वे मर्चेंट के घर होते थे जो उस समय के हायर पीपल थे, यानी कि सोसाइटी में एक हायर रिप्यूटेशन रखते थे, तो वे इस प्रकार के लोग थे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने बात किया टाउन प्लानिंग के बारे में। टाउन प्लानिंग के बारे में हमने देखा कि स्ट्रीट, सिटीज, बिल्डिंग, ड्रेनेज सिस्टम, यानी कि हम लोगों ने इसके बारे में बात किया। हम नेक्स्ट वीडियो में इंडस वैली सिविलाइजेशन की ट्रेड एंड कॉमर्स क्या था, और उसका ट्रेड एंड कॉमर्स क्या था, उसका सोशल लाइफ क्या था, उसका रिलीजियस लाइफ क्या था, उसका पॉलिटिकल लाइफ क्या था, इसके बारे में चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए फ्रेंड्स, आप लोग बने रहिए इस चैनल पर। आप लोगों को बहुत कुछ जानने और सीखने को मिलेगा। कंप्लीट हिस्ट्री का हम सिलेबस आप लोगों को इसी अपने प्लेटफॉर्म पर देंगे। बस केवल आप लोग सहयोग बनाए रहिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Thank you for watching this video. Take care.